आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है, 100% तुम्हारे पेपर में आएगा और देख लेना, नहीं आया तब कहना, ठीक है। और हर चैप्टर से ये तय है कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे हर क्वेश्चन आएगा। पूरा नहीं सॉल्यूशन है बाबू, ये सिर्फ मेरे भाई इतना सॉल्यूशन है कि जो मेन मेन क्वेश्चन अब मैं वही पढ़ा रहा हूँ, जो आया हुआ है जो आ सकता है वो, और कोई बकवास फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूँ। याद रखना, कुछ भी बकवास नहीं है। तो चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान देना, विनिर्माण है। क्या है, विनिर्माण है। अब हमें समझना है विनिर्माण क्या होता है। जब कच्चे माल से कोई नया माल तैयार करते हैं, नया माल तैयार करते हैं, उसे कहते हैं विनिर्माण। जैसे कि कोई सामान गया फैक्ट्री में, जैसे रेशम गया, उससे कपड़ा बन गया, तो क्या क्या कहलाएगा, विनिर्माण कहलाएगा। तो अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने ये है, चिकल्ले कटा नहीं है ना, बहुत दुख होता है तो। क्वेश्चन है, भारत के लौह इस्पात उद्योग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लौह इस्पात मतलब लोहा वाला, लोहे वाला उद्योग। तो लौह इस्पात, देखो एकदम सरल भाषा में, लौह इस्पात उद्योग भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। इससे रेल, मकान, पुल, मशीन और गाड़ियां का निर्माण होता है। यू नो ऑल्सो, किससे से क्या बनता है, लोहे से क्या क्या बनता है, ये तो तुमको पता ही है ना। देखो, अगर लोहा ना रहे ना, सुनो सुनो, अगर लोहा ना रहे तो मकान भी कहेगा हे हे, मकान ना बने मालिक, मालिक से क्या कहेगा, मकान भी कहेगा। अगर बिना लोहे का मकान बनाओगे तो मकान क्या कहेगा, मालिक मकान न बनैया। ऐसे बढ़िया मीठा पत्थर गिट्टी सब सही बात है, क्योंकि जब लौह का प्रयोग नहीं करोगे, लोहे वोहे का, तो मकान कहाँ बढ़िया होगा। तो इस तरह से रेल, मकान, मशीन और गाड़ियां का निर्माण होता है। यह उद्योग अन्य कई उद्योगों को भी कच्चा माल देता है। कह कि और भी बहुत सारे ऐसे उद्योग होते हैं, ऐसे कारखाने होते हैं, ऐसी फैक्ट्रियां होती है जिन्हें यह माल देता है, कच्चा माल। देखो ध्यान से, और कच्चा माल देता है। भारत में इसके प्रमुख केंद्र जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, बोकारो कहाँ कहाँ मिलता है, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर है। इस, देखो ध्यान से, ये तो तुमको पता होगा क्या है, ये कहाँ कहाँ ये मिलता है, लोहा, वो जो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो और दुर्गापुर है। इस उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है और देश का औद्योगिक विकास होता है। अब मेरी बात समझो, जो लौह उद्योग होता है, इन लौह उद्योग में फायदा क्या है। जो लौह उद्योग होता है, इससे रेलगाड़ी, कार, लोहे से बनाई हुई चीजें हर किससे बनती है, लौह वाले से बनता है, लौह इस्पात से बनता है। इससे केवल ऐसी नहीं, रेलगाड़ी या लोहे से बनी हुई चीजों को ही बस केवल इससे मिलता है, लौह उद्योग और कामों में भी प्रयोग होता है। कह रहा है कि लौह उद्योग जो है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, जमशेदपुर, भिलाई और बोकारो में और दुर्गापुर में मिलता है। तो कह रहा है ये जो है, इस उद्योग से लोगों को रोजगार मिलता है। जाहिर सी बात है, मेरी बात समझो, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कार, हेलीकॉप्टर या बड़े बड़े जो लोहे से संबंधित काम होते हैं, वहां पर काम करने के लिए, लोहे से सामान बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी कि नहीं। तो लौह उद्योग से क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है भाई। तो अब हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ज्यादा बकवास नहीं किया जाएगा क्योंकि बाबू पेपर है, और ज्यादा बहुत फुल एक्सप्लेनेशन मतलब आप समय बर्बाद करना। औद्योगिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक प्रदूषण मतलब, मेरी बात समझो, फैक्ट्रियां कहते हैं इतना ना, मतलब देखो ध्यान से, औद्योगिक प्रदूषण में क्या होता है कि जो फैक्ट्रियां होती हैं, फैक्ट्रियों में जो हम उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उससे प्रदूषण होता है नहीं। तो फैक्ट्रियां कहती है अगर फिल्टर नहीं लगाओगे तो याद रखना मुफ्त में हम खांसी बांटेंगे, कोई इधर करेगा, अरे मोरे मैया, हमके रोग हो गई, खांसी आता। तो फैक्ट्रियों में प्रदूषण से बचाने के लिए फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दो, औद्योगिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य पर पड़ी ना, कबक करे जब किराया लगा। औद्योगिक प्रदूषण से माँ मतलब जो फैक्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, जो उससे उत्पादन होती है फैक्ट्रियों से, औद्योगिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ेला नहीं, बड़ा ज्यादा पढ़ेला। फैक्ट्रियों के धुएं से सांस की बीमारी, दमा और ऐसी, फैक्ट्रियों के धुएं से सब होता है। खांसी होती है, गंदे पानी से हैजा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलती है। अधिक शोर से सिर दर्द, तनाव और सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए औद्योगिक प्रदूषण मनुष्य के लिए हानिकारक है। देखो ध्यान से,
औद्योगिक जो है, जो फैक्ट्रियों में गंदगी होती है, अगर हम उसको उस सही तरीके से शुद्ध ना करें या उसका कोई ऐसा निवारण ना निकाले कि वो बाहर ना जाए, तो भाई साहब प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो ध्यान से, मानव स्वास्थ्य से बुरा प्रभाव, फैक्ट्रियों के धुएं से सांस की बीमारी जाती है। फैक्ट्रिया को जो धुआं निकलता है ना, मुफ्त में फैक्ट्रिया का ये, अगर फिल्ट्रेशन ना लगेगा, हे मालिक फैक्ट्री को देखिए, कौन कहेगा धुआं कहीं, हे मालिक, हे मालिक हो, आप तो चापक तो हरे लेबर के काहे, काहे तू फिल्टर नहीं लगाई बाटा, तो भाई साहब बड़ा हरामी हो, जन मालिक तो नहीं लगा कोई दम, ये सब होता है। और गंदे पानी से हैजा हो जाता है। पता है, फैक्ट्रियों की गंदगी को देख के मछलियां भी पानी से रिजाइन ले देंगी, कहेंगी हमको ना रहना पानी में। होए, हे मछली, हे बेटी, मछली की भी बोले, हे मछली, हे बेटा आवा रे कुली, चला चला जा, ऐसे बढ़िया मर जाए पानी में क्यों रही। फैक्ट्री कितना गंदा गंदा पानी जाता है, इतना बिसला बिसला पदार्थ, इससे बड़ी चला रे कुली मर जा। हे नहीं मम्मी मुझे रहना, अरे ते नई दुनिया देख ले है, मानो बड़ी खराब बाटे कुली, देख बड़का बड़का फैक्ट्री लगल बा, हम आज तो ठीक बाटे ना, कल घुट घुट मरबे, इससे बढ़िया चल रिजाइन कर दे। ऐसा होगा भाई साहब। तो बच के रहिए फैक्ट्रियों वालों, ध्यान देना। और गंदे पानी से हैजा, टाइफाइड और जस्त जैसी बीमारियां फैलती है। अधिक शोर से सिर दर्द करता है, सर भी कहता, कान भी कहता, आईला। जब फैक्ट्रियां होती है उसमें शोर होता नहीं, जाग देखिएगा कितना शोर होता है, तनाव सुनने की शक्ति, और इसलिए औद्योगिक प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है। इसलिए कह रहा है कि जो फैक्ट्रियों से जो उद्योग लग रहा है, इन सभी चीजों से क्या हो रहा है, मानव मनुष्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल हानिकारक है। कैसे हानिकारक है आपने देख लिया। फिर अगला क्या है, खनिज आधारित उद्योग देश के विकास में कैसे सहायक है। अब ये क्या है खनिज आधारित उद्योग? ऐसे उद्योग, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग जो किससे बनता हो, खनिज पे आधारित होता है, जो खनिज के सहारे बनता है। वो कैसे हमारे देश के विकास के लिए सहायक है, ध्यान दीजिएगा। खनिज आधारित उद्योग जैसे लौह इस्पात, देखिए लौह इस्पात क्या है, खनिज है, सीमेंट, एल्युमिनियम, देश के विकास में मदद करते हैं। ये सारे के सारे जो ये सब खनिज है, खनिज मतलब ऐसे ऐसे चीज जो हमें जमीन के अंदर पाए जाते हैं और उसका हम लोग उपयोग करते हैं, सारी जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे देश के लिए विकास में मदद करते हैं। कैसे? ये उद्योग लोगों को रोजगार देते हैं। क्या देते हैं? लोगों को रोजगार देते हैं और कृषि पर निर्भरता कम करते हैं। इनके कारण सड़क, भवन और मशीनों का निर्माण होता है। इनके उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा मिलती है, जिससे जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अरे रे 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 रे, इतना मजबूत नहीं करना था कि तुमको वहां भाग जाना था, कहाँ गए? हाँ, अब जरा समझते हैं एक्चुअल में मैं समझा क्या रहा था ना। कह रहा था कि जो खनिज वाले हैं, ये खनिज हमारे देश के विकास में कैसे योगदान दे रहे हैं, समझना। जो खनिज है, जैसे लोहा है और क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ऐसे बहुत सारे खनिज है। तो बताओ ये जो लोहा है, लोहे है, ये फैक्ट्रियों में जाएगा। जब ये फैक्ट्री में जाएगा तो फैक्ट्री में लोहे से चीजें बनेंगी। इन चीजों को बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? जब लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं? जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश का विकास होगा कि नहीं? उसी तरीके से ये है एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम से भी चीजें बन रही हैं। इससे जब चीजें बनेंगी तो लोग काम करने जाएंगे तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो देश विकास करेगा। ये रही देश तक की बात। और एक और अच्छी बात है, देश का विकास कैसे होगा, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, अलग अलग देशों में बेच देंगे। हे तू ले जाओ, हे तू कही, हे हमको लोहा चाहिए तो हमरे यहाँ लोहा बा, हो ले ला। तो अब ऐसे में क्या होगा, दूसरे देश का लोग अब हमारे वहां से जब लोहा या खनिज चीजें खरीदेगा, खनिज मतलब सिर्फ लोहा, एल्युमिनियम ऐसी चीजें खरीदेगा, तो दूसरे देश का पैसा आपके देश में जब आएगा तो आपका देश क्या करेगा, विकास करेगा। यह चीज यह समझावत। आप किस चीज में विकास में लगे हैं? दिन रात रील चला चला के एग्जाम का पेपर इतना करीब आ गया है, एग्जाम इतना करीब आ गया है, लेकिन है ढीठ तोहान के तो 1% के दिमागवा नहीं है, लोगन पाछन के दिमागवा नहीं बा, एग्जाम इतना करीब आ गइल बा, तब वो अपनी ससुर रील लेके चले छैया छैया छैया। अरे ससुर ये सब नहीं करा, पढ़ाई पे ध्यान दा। माँ बाप सोचते हमारे लड़का मोबाइल लेके पढ़ते, मैसेज टुन टुन, ए खाना खाया, पढ़े कि नहीं तुम, ये बात नहीं हुई। तो बच्चियों अगर पढ़े वाला हो जी ना, अजी मन नहीं करा था,
ये सब झूठा कही, हम बहुत पढ़ ली है। ऐसा कोई झूठा कह दिया रे, कोई झूठ ना बोला। मम्मी पापा धोखा ना दियो, बिल्कुल पढ़ो बेटा। हम राली तो ना कान, लेकिन हम पढ़त राली, झूठ नहीं बोलो बाबा। अब देखो ध्यान से, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय। जो औद्योगिक प्रदूषण है, जो फैक्ट्रियां हैं, जो उद्योग हो रहे हैं, उन उद्योग धंधों से जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने का उपाय क्या है? कैसे, कैसे मुझे तू मिल गई, किस्मत को है ना यकीन। ध्यान दो, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के उपाय। कैसे हम प्रदूषण रोक सकते हैं फैक्ट्रियों से? अब ध्यान दो, क्या है? औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए फैक्ट्रियों के गंदे पानी को साफ करके ही नदियों में छोड़ना चाहिए। कह रहा है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास, जो नए नए उद्योग धंधे फैक्ट्री लग रही, इन सभी से जो फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी होता है उनको पहले हमें क्लीन करके तब जाके हमें नदियों में इस पानी को बहाना चाहिए या फेंकना चाहिए, छोड़ना चाहिए। धुएं को कम करने के लिए फिल्टर और ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। कह रहा है कि धुएं को कम करने के लिए फिल्टर और ऊंची चिमनियों का प्रयोग करना चाहिए। फिल्टर मतलब क्या कह ली है? फिल्टर मतलब जो धुएं को फिल्टर करके शुद्ध बनाए, इतना बना दे कि मतलब कि धुएं से लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और अगर ठीक है, अगर इतना नहीं और ऐसी चिमनियां बनाए भी तो इतना ऊपर तक बनाए कि उसका प्रभाव बहुत ऊपर रहे और उसका प्रभाव नीचे रह रहा है, ऊपर तक रहे। लेकिन याद रखना, चिमनी बनाते वक्त ऊपर रहे, लेकिन कोशिश करना कि फिल्टर हो, क्योंकि वायु भी तो प्रदूषण हो सकता है, तो उसको भी तो बचाना। लोग को बचा सकते हो, वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं डायरेक्टली फंसोगे। तो सिंपल सी बात, फैक्ट्रियों में फिल्टर लगा दें। और चिमनियां जो, हाँ चिमनी मतलब जो ऐसे होता है, ऐसे तो जो ऊपर से जो ऐसे से धुआं नहीं निकलता है, ये जो चिमनियां हैं खूब ऊपर तक है। तो ऐसे करके हम औद्योगिक प्रदूषण को रोक सकते हैं। स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना चाहिए। स्वच्छ ईंधन मतलब ऐसे 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 चीज जिनको जिनको जलाने पे हमें ज्यादा प्रदूषण न फैले। ईंधन मतलब जिनको जलाने से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, का उपयोग करना चाहिए। मशीनों में साइलेंसर लगाकर शोर कम किया जा सकता है, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो कह रहा है कि मशीनों में साइलेंसर मतलब ऐसा चीज करना है कि शोर भी कम रहे, तो साइलेंसर लगा के शोर को कम क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। ये रहा आपका, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया खत्म। अब 5 ज्यादा नहीं है, उसके बाद लॉन्ग है, फिर खत्म। लॉन्ग 2 है, 3 लॉन्ग, 4 लॉन्ग, बस ज्यादा नहीं। इस देखिए सब इम्पोर्टेंट है बाबू, सब इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। और देखो कितना छोटा छोटा पढ़ाए हैं, बहुत छोटा पढ़ाया है। लॉन्ग कहोगे, इतना छोटा लॉन्ग कैसे कोई पढ़ा सकता है? हम पढ़ा सकते हैं भाई, तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमको समझता है, अच्छे से जानता है ना कि पेपर ऐसा लगता है कि चलिए, सतत विकास। सतत मतलब लगातार, सतत विकास, विकास के लिए उद्योगों में क्या बदलाव जरूरी है? तो देखिए से ऐसा ना हो कि लोग बचत लगातार विकास करते रहे, विकास के लिए चक्कर में भूल जाए कि आगे वाली पीढ़ी का हाल क्या हुई, आगे वाली दुनिया कहाँ जाए। तो लगातार विकास को करो, लेकिन ये ध्यान देना कि आने वाला समय बर्बाद ना हो। समय बर्बाद इन सेंस मतलब आने वाला जो दुनिया है वो बर्बाद ना हो। लेकिन के पड़ल बा, आपन बना तो दुनिया भाड़ में जा न, हमको दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन आज भी बहुत महान ऐसे पुरुष पड़े हैं जो खुद के लिए नहीं, समाज के बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। जरूरी है, जरूरी बा। चलो, सतत मतलब लगातार। सतत विकास के लिए उद्योग में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। लगातार विकास हो तो उद्योग में, उद्योग से मतलब पर्यावरण को नुकसान न पहुंचने पहुंचने वाली तकनीकों का प्रयोग जरूरी है। सही बात है, ऐसा तकनीक का प्रयोग करें जिससे पर्यावरण प्रदूषण न हो। अभी पता है उसका नाम मुझे नहीं याद अच्छे से, कुछ चीजें ऐसी खोज ली गई है जहां बहुत सारे अगर धुएं हैं जो हानिकारक है, उनको पता नहीं क्या छोटी सी चीज है ना, पूरे उस धुएं को ऑब्जर्व कर लेगा।
सूख लेगा और वहां पे वायु प्रदूषण नहीं होगा। ऐसे ऐसे चीजों का विकास हो रहा है। लेकिन तोहरे के यहाँ ना, तोहरे के यहाँ बहुत पीछे बा। चाइना ना बाजी मार लेता। हम लोग हिंदू मुस्लिम में लगे हैं। हमारा हिंदू, हमारा देश, हमारा, ठीक है, धर्म है, हमें बचाना चाहिए धर्म को, लेकिन धर्म को बचाने के साथ साथ ये भी जरूरी है हमें बौद्धिक विकास करना होगा। हम धर्म के खिलाफ नहीं है, इवन हम धर्म को खुद मानते हैं, लेकिन धर्म को मानने के साथ साथ हमें अपने बौद्धिक विकास को करना बहुत जरूरी है। और बौद्धिक विकास तभी हो सकता है जब तुम पढ़ोगे और समाज में रहोगे। चलो, हाँ, राम राम नहीं, सतत विकास के लिए उद्योगों में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले ऐसे ऐसे तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन मतलब जो हमें प्राकृतिक से मिल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए। गंदगी और कचरे को दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। करा कि जो गंदगी हो रहा है, मान लो जो हम फैक्ट्रियों में या घरों में या कहीं पे भी जो भी चीजें हम उपयोग कर रहे हैं, उससे जो वेस्ट मटेरियल गंदगी, कुछ ऐसा प्रयोग करें कि उसका उपयोग हो जाए। समझा? जैसे अभी भी आप बहुत जगह देखे होंगे, लोग बॉटल पहले फेंक देते थे या बहुत सारे कूड़ा कबाड़ ऐसे, तो लोग अब उसका भी यूज कर रहे हैं, उससे नई चीजें बना रहे हैं। तो वही कह रहा, गंदगियों का भी यूज करके नया चीज बनाना चाहिए। सौर ऊर्जा, सौर सौर और पवन ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा मतलब जो हवा से ऊर्जा प्राप्त होती है, को बढ़ाना चाहिए। इससे विकास भी होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। कारण कि इससे जब हम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का जब हम प्रयोग करेंगे, सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा मतलब जो हमें हवाओं से प्राप्त होती है, इन ऊर्जाओं का जब हम लोग प्रयोग करेंगे, इससे होगा क्या चीज, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और हमें ऊर्जा मिलेगा। बहुत से कटा नहीं आ गए। कंग्रेचुलेसन, 17 मिनट में ही हम लॉन्ग पे पहुंच गए हैं। लॉन्ग का फॉर्मेट स्टार्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन, कई क्वेश्चन, उनके सारे आंसर एक ही है। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, उसी को लॉन्ग फॉर्मेट में लिखे। देखो, अभी शॉर्ट पे हम लोग पढ़े हैं, लेकिन उसी शॉर्ट को लॉन्ग फॉर्मेट में हम लिखे, क्योंकि मेरा, जब मैं पता क्वेश्चन जब मैं राइट कर रहा था, तो मुझे कई बार फीलिंग आ रहा था लॉन्ग भी आ सकता, शॉर्ट भी, दोनों में से पक्का कोई शॉर्ट आएगा कैसे लिखेंगे, लॉन्ग कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में भी लिखा। देखो, ये सारे क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब एक ही होगा। आइए, बहुत, अब वही चीज होगा जो तुम लोग पढ़ेगा, बस थोड़ा सा अलग वे में। पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रदूषण का मतलब है कि वायु, जल और भूमि में हानिकारक बदलाव। कह कि पर्यावरण, देखिए ध्यान से, जो जो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है कि ये 4 तरीके का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। भूमि मतलब जमीन। तो देखिए फैक्ट्रिया या हम लोग, पता है, 4 तरीके से प्रदूषित कर सकते हैं: एक जमीनी के, एक हवा के, एक जल के और एक एक दो तीन तीन, सॉरी सॉरी सॉरी, वायु, जल और भूमि में हानिकारक बदलाव होता है। इन्हें फैलाने वाले पदार्थ प्रदूषक कहलाते हैं। तो कह रहा है इन्हें फैलाने वाले पदार्थ प्रदूषक कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात, जब जल, वायु, जमीन को हम प्रदूषित करते हैं, तो उनको प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। तो कह रहा है, देखिए बबुआ, फैक्ट्री हमारे देश की अर्थव्यवस्था जरूरी है। अगर ये फैक्ट्रियां ना रहे, उद्योग ना रहे, उद्योग धंधे न रहे, तो हमारे देश का अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगा। जरूरी है बबुआ ये सब चीज के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये भी है, जरूरी है क्योंकि ये रोजगार और आय बढ़ाते हैं, लेकिन ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कह रहा है कि जरूरी तो है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। समझ में आया कि नहीं? 4 प्रकार के प्रदूषण, यार हम सही बोलते रहे यार। और कितने प्रकार के प्रदूषण? 4: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ओहो, देखला तो सही सही कह रहे ना। वायु प्रदूषण मतलब कारखाने धुआं और गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक होता है। अरे बबुआ, एक बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताते, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बड़ा खतरनाक है। कौन? अरे जाएगा, ऐसा रहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत खतरनाक है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इतना खतरनाक है, ध्यान दिया। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को ले जाता है, कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो इस पूरा हीमोग्लोबिन, जानते हो, ऑक्सीजन जब ले जाता है तो ऑक्सीजन की सहेली का नाम
पता है क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड गैस है। कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। वो उसकी इतनी फेवरेट होती है कि ऑक्सीजन के साथ जो ही वो आती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन को नहीं लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेता है। और ये है 2 नंबरी वाली है। जब 2 नंबरी चक्कर में बबुआ को पड़ाला, जन्म करला हालत कैसा हो जाला है। तो जब ये जब हमारे फेफड़े में जाने लगता है, फेफड़ों का अरे ससुरा ऑक्सीजन कहाँ गई ले तो ही कही हे बबुआ वो गई अपने मायके, हम दूसरे के लिए कह ले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो अपने तो मरबे हम मरब। तो ऐसे जब आप बहुत ज्यादा धुआं में ज्यादा होता है, धुएं में से ज्यादा तो जानते ना, धुएं के संपर्क में काफी टाइम तक यदि आप रह ले और धुआं बस सब धुआं ले, तो फिर आप बेहोश जाएंगे, आपका जान जा सकता है। यह क्योंकि ऑक्सीजन को नहीं ले रहा आपका हीमोग्लोबिन, के लेता ससुरा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को। तो वही कह रहा है कि वायु प्रदूषण कारखाने धुआं और गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो कारखाने होते हैं वहां के धुएं ये साइड छोड़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है, वातावरण के लिए भी हानिकारक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। जल प्रदूषण रसायन, रंग और भारी धातुएं नदी और तालाबों में डालकर पानी को दूषित करते हैं। तो कह रहा है कि जब भी प्रदूषित होता है कैसे, केमिकल वाली चीजें, अलग अलग प्रकार की जो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, जो जहरीली होती है, उन सारी चीजों को फैक्ट्रियों में हम यूज करते हैं, फिर वो चीजें जल में जाकर डाल देते हैं, जल प्रदूषण हो जाता है। भूमि प्रदूषण विषैली अपशिष्ट और धातु युक्त कचरा मिट्टी को खराब करता है। तो कह रहा है कि जो जो चीजें वेस्ट चीज होती है, जो चीजें अच्छी नहीं होती हैं, हम उसे फेंक देते हैं, धीरे धीरे जमीन पर रहता है, जमीन भी खराब होने लगता है, उसकी उपजाऊ क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण मशीनों और उद्योगों की तेज आवाज से लोग और जीव जंतु परेशान होते हैं। समझ रहे हो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जो फैक्ट्रियां होती हैं, ये जो क्वेश्चन है अभी जो पहले वाला एकदम वही क्वेश्चन है। देखो वह कैसे प्रदूषित करते हैं, उद्योग से होने वाले 4 प्रकार के प्रदूषण को उल्लेख कीजिए। अभी भी हम लोग जो पढ़े वही एज इट इज वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, कुछ करना नहीं है, वही उतार लेना, ठीक है। और कुछ भी करने को सकता नहीं है, चारों वैसे है। मतलब इसको तुम्हें याद करना नहीं, इसको ऐसे छोड़ दो। अब तुम इसका वैसे स्क्रीनशॉट ले लेना और पढ़ने को सकता नहीं है। ध्यान दो, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देश के अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोगों को रोजगार देते हैं जिससे बेरोजगारी और गरीबी कम होती है। विनिर्माण उद्योग कृषि और अन्य क्षेत्रों के विकास में भी मदद करते हैं। इनके उत्पादों के निर्यात से सीधे विदेशी मुद्रा आती है, इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नए उद्योग लगाने से तकनीकी प्रगति होती है और बाजार में नए उत्पाद उपलब्ध होते हैं। इनसे उद्योग का विस्तार होता है और राष्ट्रीय आय बढ़ती। इसलिए किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में विनिर्माण उद्योग का विशेष महत्व है। अब आप इसे ध्यान से समझिएगा। इसे पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इसे आपको समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो ध्यान से, विनिर्माण क्या होता है? विनिर्माण से क्या होता है कि किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। किसी भी देश का अगर आर्थिक विकास करना है तो विनिर्माण बहुत जरूरी है। क्या होता है, फैक्ट्रियों में जाते हैं सामान, वहाँ जब जाते हैं बनते हैं तो दूसरे देश में जाते हैं। दूसरे देश वाले क्या होते हैं, उसे खरीदते हैं। खरीदने के बाद क्या होता है, वहाँ का पैसा आपके देश में आता है तो आपका देश विकास होता है कि नहीं? विकास होता है ना। इससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है, बेरोजगारी खत्म होती है और मतलब बहुत कुछ फायदा होता है।
आप इससे देखिए विनिर्माण अभी जितनी चीजें लिखी हैं। अच्छा बताओ, अगर दूसरे देश का पैसा आपके देश में आएगा तो आपके देश की आर्थिक स्थिति आगे होगी कि नहीं? यही चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यही विनिर्माण है। दूसरे देश का पैसा आपके देश में आएगा तो आपके देश का विकास होगा कि नहीं? सोचिए जरा, तो विकास होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन क्या है? उद्योग का वर्गीकरण किन आधार पर किया जाता है? अब ध्यान दो।